साथ ही साथ हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ यहाँ पर पंडित सुशील पाठक जी भी जुड़ चुके हैं। साथ ही हिंदू धर्म गुरु आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का टीवी 100 में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करना चाहूंगी मोहित शुक्ल जी आपसे। जिस तरह से आज केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं, ऐसे में केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है? देखिए, बाबा केदारनाथ के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और इसके पीछे की कथा ये है, ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। और यहाँ पर पांडवों ने भगवान शिव के साक्षात दर्शन किए थे। जब उनके ऊपर भाइयों की हत्या का पाप उन्हें अनुभूत हुआ तो उनका मन किया भगवान शिव से मिलें, किंतु भगवान शिव उनसे रुष्ट थे कि आपने अपने गुरु की हत्या करी, भाइयों की हत्या करी, राजपाट प्राप्त कर लिया, मुझसे मिलके क्या करोगे? तो भगवान शिव जो कि वैरागी थे और त्यागमय जीवन जीते थे, तो इसलिए वो इस बात से प्रसन्न नहीं हुए कि तुमने राजपाट प्राप्त करने के लिए भाइयों, गुरु, पितामह आदि की हत्या करी। तो भगवान शिव जो है वहां से अंतर ध्यान होकर केदारनाथ में एक बैल का रूप धारण करके नंदी के रूप में विराजमान हो गए। तो मगर पांडवों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और वो केदारनाथ धाम तक पहुंच गए और उन्होंने बहुत प्रायश्चित किया, अनुनय विनय किया। तब भगवान ने उनको साक्षात दर्शन दिया और वही उनका सिर जो है पशुपतिनाथ जी में प्राप्त होता है। तभी केदारनाथ के दर्शन पूर्ण माने जाते हैं जब नेपाल काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ जी का दर्शन किया जाता है। तो जो पीछे का जो धड़ था वो केदारनाथ में प्रकट हुआ। भगवान ने कहा कि अब तुम्हें मैं क्षमा करता हूँ और बहुत अनुनय विनय से भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने उनको पापों को क्षमा करके प्रायश्चित करवाया। तो ये महत्व है, केदारनाथ मंदिर में पापों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष का मार्ग अग्रसित होता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी केदारनाथ स्थल पर समाधि लगाई थी और वहां पर पवित्र ऊर्जाओं का वास है, देवी शक्तियों का वास है। और इसका प्रमाण ये हुआ कि त्रासदी जब आई थी उस समय आप देखिए कि जो मुख्य मंदिर था उसको बिल्कुल बाल विवाह का नहीं हुआ, तो मंदिर वैसे ही स्थित रहा। तो साक्षात भगवान शिव की पवित्र औरा वहाँ वास करती है, पवित्र शक्तियाँ वास करती हैं और वहाँ का बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व है। इसको जितना बताया जाए उतना ही कम है। जी चलिए, सुशील पाठक जी भी हमारे साथ है। सुशील पाठक जी, भक्तों के लिए क्या कुछ आध्यात्मिक उद्देश्य